हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं। डिजायर वर्सेस कंपल्जन। ओके, मतलब कि इच्छा वर्सेस मजबूरी। ओके, ये डिजायर क्या होता है, ये कंपल्सन क्या होता है, इसको हम डीपली सीखेंगे आज दोस्तों, वो भी इंग्लिश सेंटेंस के जरिए, इंग्लिश ग्रामर के जरिए। तो आज का जो ये सेशन है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो हमारे ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं डिजायर वर्सेस कंपल्सन में। इसमें हम सीखेंगे डेली रूटीन में बोले जाने वाले सेंटेंसेस और बहुत सारा ग्रामर। अभी दोस्तों ये वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि ये जो डिजायर होते हैं ना, मतलब कि जो हम इच्छा से कुछ काम करते हैं। ओके, ऐसे जब सेंटेंस बनाने होते हैं तो हम कौन सा ग्रामर यूज करते हैं कि हम हमारी इच्छा से कुछ काम कर रहे हैं। ओके, और ये जो कंपल्सन है ना, या तो मजबूरी है कि हमको कोई जरूरत आन पड़ती है, या तो कोई रूल हम पे थोपे जाते हैं जो हमें मजबूरी से वो कार्य करना पड़ता है, तब हम कौन सा ग्रामर यूज करते हैं वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे इच्छा वर्सेस मजबूरी, यानी कि डिजायर वर्सेस कंपल्सन। दोस्तों, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, ओके, ऐसा अगर आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, ये हमारा एक तौर से डिजायर होगा कि मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा से मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। ओके, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं कोई इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करूं और मैं इंग्लिश सीखूं। ओके, तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अभी दोस्तों अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, ओके, तो क्या है, हो सकता है कि मेरी कहीं जॉब लग गई हो और वो जॉब की वजह से मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो ये मेरी मजबूरी हो सकती है, ये मेरी जरूरत हो सकती है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं और उसमें एक सब्जेक्ट वो इंग्लिश ग्रामर कंपलसरी है, तो वो क्या होगा, मेरी मजबूरी या तो मेरी जरूरत हो जाएगी कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। ओके, तो किसी वजह से मुझे इंग्लिश सीखनी है, ये हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? आई हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके, क्या बोलेंगे? आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर मुझे ऐसा कहना है, मुझे ऐसा बोलना है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, ओके, तो वो मेरी एक इच्छा है। ठीक है, किसी ने मुझ पे दबाव नहीं किया है कि मुझे इंग्लिश सीखनी ही है। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, मैं दिल से इंग्लिश सीखना चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा से इंग्लिश सीखना चाहता हूं। तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ओके दोस्तों, आपको ऐसा कुछ कहना है, अगर आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीखने जा रहा हूं, वो क्या है, एक फ्यूचर प्लान होगा। ठीक है, कि मेरी समथिंग समथिंग एग्जाम होने वाली है, उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इंग्लिश सीखने जा रहा हूं। ओके, तो वो मेरा फ्यूचर प्लान होगा, जिसके लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ओके, ये गोइंग टू है, उसका मतलब ये होगा कि मेरा कुछ फ्यूचर में प्लान है। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो फर्स्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, इच्छा, ठीक है, ये जो फर्स्ट टॉपिक है ना, डिजायर ऑब्लिक वांट, इसको डिजायर भी बोलते हैं या तो वांट भी बोलते हैं, कि मैं अपनी इच्छा से कुछ काम कर रहा हूं। जब हम खुद से कुछ करना चाहते हैं, ओके, नो प्रेशर, जहां पे कुछ भी प्रेशर नहीं होता है, उसको एक बोलते हैं कि इच्छा या तो डिजायर से काम करना। ठीक है, कोई इच्छा से काम करना। देखो, ऐसे कोई सेंटेंस बनाने हैं ना हमें, तो सबसे पहले मैं उसका आपको स्ट्रक्चर सिखा देता हूं। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा इंग्लिश का? सबसे पहले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट रखेंगे, प्लस वांट टू का इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम ये V1 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। ओके, जैसे कि मुझे कुछ खेल खेलना है, वो मेरी डिजायर है, वो मेरी इच्छा है, वो मेरी इच्छा से मैं खेलना चाहता हूं। तो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस प्ले। ओके, मैं खेलना चाहता
हूं, ये मेरी एक डिजायर है। शी वॉन्ट्स टू ईट पिज्जा, ओके, उसकी आज इच्छा है कि वो पिज्जा खाए, ओके, वह पिज्जा खाना चाहती है। तो यहां पे आई है इसीलिए मैंने यहां पे सिर्फ वांट टू लिया है, यहां पे शी है इसीलिए मैंने यहां पे वांट्स टू लिया है। दोस्तों मैंने नेक्स्ट एक सेंटेंस लिया है, वी वांट टू लर्न इंग्लिश, ओके, हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। क्या होगा, ये जो कीवर्ड है ना उसका, ये वांट है, ओके, कि मैं कुछ करना चाहता हूं, उसके लिए क्या आएगा, वांट आएगा, मतलब कि मन से इच्छा है, दिल से करना चाहता हूं। ऐसे जब कोई हमें सेंटेंस बनाने हो तो हम वांट से बनाएंगे, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। दूसरा जो टॉपिक है ना दोस्तों, वो है मजबूरी, ओके, जिसको बोलते हैं कंपल्सन, ओके, और इसका जब सेंटेंस बनाना है ना तो हम हैव टू या तो हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। वो सेंटेंस में क्या आएगा, हैव टू आएगा या तो हैज टू आएगा। देखो ये जो कंपल्सन है ना, इसका मतलब क्या होता है, जब हमें करना पड़ता है, ओके, कोई मजबूरी में कुछ काम करना पड़ता है, कोई जरूरत आन पड़ी है तो वो काम करना पड़ता है, किसी प्रेशर में वो काम करना पड़ता है, किसी रूल के हिसाब से वो काम करना पड़ता है, या तो ये हमारी ड्यूटी है, इस वजह से हमें कुछ काम करना पड़ता है। तब जब हमें काम करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम हैव टू या तो हैज टू वाले सेंटेंस का यूज करेंगे। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट के मुताबिक हम हैव या तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, ओके, हैव टू आएगा या हैज टू आएगा। ये हैव टू और हैज टू वो जब हमें कुछ करना पड़ता है ऐसे सेंटेंस में यूज होते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा या तो हमें कुछ करना पड़ता है, ओके। उसके बाद में जो V1 है, मतलब कि जो वर्ब है, उसका हम बेस वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ओके। तो ये उसका स्ट्रक्चर है कि जब हमें कुछ करना पड़ता है, कंपल्सन वाले कुछ सेंटेंस बनाने हो, तो ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। दोस्तों कंपल्सन जो है ना, उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ओके। आई हैव टू स्टडी, ओके, मुझे पढ़ना पड़ता है। तो ये क्या है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं है, या तो मैं अपनी इच्छा से नहीं पढ़ रहा हूं। पर ये जो हैव टू है, इसका मतलब ये होता है कि मुझे कोई मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, या तो मेरी कोई जरूरत है जिससे मुझे पढ़ना पड़ता है, ओके। ही हैज टू गो टू स्कूल, ओके, क्या है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसकी कोई इच्छा नहीं है स्कूल जाने की, ओके, पर उसे स्कूल जाना पड़ता है। तो इसमें जो ही के बाद जो हैज टू है ना, वो हैज टू का मतलब क्या होता है कि पढ़ता है, ओके, कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आई है ना, उसके लिए मैंने हैव टू का यूज किया है, पर जो ही है उसके लिए मैंने हैज टू का यूज किया है। तो आई, वी, यू और दे ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं तो हम हैव टू का यूज करेंगे। ही, शी, इट या तो किसी का सिंगुलर नाम आता है तो हम वो हैज टू का यूज करेंगे। ये रूल है, वो लिख लेना दोस्तों। ये दोनों जो सेंटेंस है वो कंपल्सन को इंडिकेट करते हैं कि हमारी कुछ मजबूरी है, हमारी कुछ जरूरत है, तो हमें ये कुछ करना पड़ता है, तो हम पे कुछ प्रेशर है, इसीलिए हमें ये करना पड़ता है। दोस्तों एक और सेंटेंस ले रहा हूं मैं, दे हैव टू वर्क, ओके। मैंने अभी बताया आपको आई, वी, यू और दे या तो प्लूरल नाम, ऐसा कोई सेंटेंस आएगा तब हम ये हैव टू का यूज करेंगे, ओके। तो ये जो दे है ना, वो हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है, वो हमारा एक प्रोनाउन है जो कि प्लूरल है। दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हैव टू का मतलब क्या है कि पड़ता है, ठीक है, उन्हें काम करना पड़ता है। अभी इसके लिए एक कीवर्ड है हैव टू या तो हैज टू, ओके, मतलब कि वो मजबूरी दिखाने का काम करता है, वो कंपल्सन दिखाने का काम करता है। देखो इन दोनों का डिफरेंस में अगर आपको समझाऊं ना, तो आई वॉन्ट टू प्ले, ओके, मैं खेलना चाहता हूं, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी एक इच्छा है, मैंने अपनी एक इच्छा बताई है कि मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले। पर मेरी कोई मजबूरी है, ओके, मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले, ओके, ये मेरी मजबूरी है, मुझे खेलना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस में मैं हैव टू का यूज करूंगा। अगर यहां पे मैं ही लूंगा
तो यहाँ पे मैं हैव टू का यूज करूंगा। तो ये जो मजबूरी वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हैव टू या तो हैज टू इस्तेमाल होते हैं, और ये जो इच्छा वाले सेंटेंस होते हैं उसमें वांट टू का यूज करते हैं। दोस्तों ये समझाने के लिए मैंने एक सेंटेंस लिया है, मैं अपनी इच्छा से पढ़ रहा हूं। ओके, आई वॉन्ट टू स्टडी। ओके, मतलब कि मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा सेंटेंस क्या है, आई हैव टू स्टडी। ओके, मुझे मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, मतलब कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, या तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, कोई रूल है या तो कोई कंपल्सन है जिसके हिसाब से मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो वांट टू और हैव टू, ओके, आई वांट टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, इन दोनों के जो है वो अर्थ बदल जाते हैं, उसके मीनिंग बदल जाते हैं। आई वांट टू वेक अप अर्ली। ओके, मैं जल्दी उठना चाहता हूं। ऐसे जब कोई सेंटेंस हो गए वो ये हमारी इच्छा बताते हैं। ओके, कि मैं चाहता हूं, पर आई हैव टू वेक अप अर्ली। ओके, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, वो क्या होगा, आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो वो कोई रूल है या तो कोई कंपल्सन है, कोई मजबूरी है या तो कोई जरूरत है जिसके हिसाब से मुझे उठना पड़ता है। तो यहाँ पे जो चाहता हूं है ना, उसका मीनिंग क्या होगा, वांट टू, और यहाँ पे पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो क्या होगा, हैव टू। ओके, तो एक बात क्लियर है कि वांट टू जो है उसका मतलब है कि चाहता हूं, मतलब कि कोई इच्छा है, और जो हैव टू है उसका मतलब है कि पड़ता है, यानी कोई मजबूरी है। ये हैव टू और हैज टू दोनों आ सकते हैं जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे। तो दोस्तों अब तक जो हमने सीखा ना वो एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा है। अब मैं आपको सिखाऊंगा नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, देखो, नेगेटिव डिफरेंस यानी कि जो डिजायर है, ओके, और ये जो कंपल्सन है उसके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसमें क्या डिफरेंस आएगा। ओके, डिजायर और कंपल्सन में क्या डिफरेंस आएगा वो हम गौर करते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा बोलना है, मैं जाना नहीं चाहता। ओके, तो सिंपल है, आई डू नॉट वांट टू गो या तो आई डोंट वांट टू गो। ओके, मैं जाना नहीं चाहता, पर कंपल्सन होगा कि ऐसा कुछ कंपल्सरी है, तो क्या होगा, आई डू नॉट हैव टू गो, मतलब कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ये एक कंपल्सन है, ये एक जरूरत है कि मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो आई डू नॉट हैव टू गो, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम कंपल्सन के तौर पे लेंगे, तो हम यहाँ पे डू नॉट हैव टू का यूज करेंगे। डिजायर में हम डू नॉट वांट टू का यूज करते हैं। दोस्तों ये नेगेटिव डिफरेंस का दूसरा मैंने सेंटेंस लिया है। देखो, सबसे पहले मैं आपको डिजायर के बारे में सिखाऊंगा कि शी डज नॉट वांट टू कुक। ओके, मतलब कि उसकी इच्छा नहीं थी कि वो खाना बनाए। ओके, तो उसे खाना बनाने की इच्छा नहीं है। ओके, उसे कोई इच्छा ही नहीं है कि वो खाना बनाए, पर उसकी कोई कंपल्सन है कि उसे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, वो कंपल्सन है कि उसे नहीं ही बनाना है। ओके, तो शी डज नॉट हैव टू कुक। ओके, उसे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे कंपल्सन वाले सेंटेंस हो गए जो कि नेगेशन को इंडिकेट करते हैं। ओके, अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि डू या तो डज नॉट वांट। ओके, डू नॉट वांट या तो डज नॉट वांट, ऐसे जब कोई सेंटेंस आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि इच्छा नहीं है। ओके, डू नॉट हैव टू या तो डज नॉट हैव टू, ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं इसका मतलब होता है कि मजबूरी नहीं है। ओके, कोई मजबूरी नहीं है कि उसको बनाना ही पड़ेगा। ओके, उसे जरूरत नहीं भी हो सकती है, वो नहीं भी बना सकती है। ठीक है, तो दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको सिखा दूं कि अगर कोई वांट टू जैसे हमें सेंटेंस बनाने हो, उसका मतलब क्या होता है कि दिल से या तो इच्छा से हम वो काम कर रहे हैं, पर जब हम हैव टू से कोई सेंटेंस बनाएंगे उसका मतलब ये होगा कि किसी दबाव में, किसी मजबूरी में या किसी जरूरत के हिसाब से हम लोग वो काम कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा एक सेशन, इच्छा वर्सेस मजबूरी। ओके, मतलब कि डिजायर वर्सेस कंपल्सन। तो दोस्तों ऐसे बहुत से वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जुड़े रहिए हमारी चैनल से। ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो।